नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि। आज की वारदात जनवरी 2021 की है और ये वारदात जो है वो बेंगलुरु की है। ये वारदात और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन जो इसमें किया गया वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन इसमें बेंगलुरु पुलिस ने किया। और ख़ास तौर पे हालांकि वो उस तरीके का अधिकार नहीं होता ट्रैफिक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने का, लेकिन यहाँ पे वाइट वाइट फील्ड एक जगह है, वहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है उसने बड़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया। पूरी जो वारदात है इसकी शुरुआत होती है जनवरी 21 को रात के या शाम के बोलिए 7:45 यानी पौने 8 बज रहे थे। और पौने 8 बजे पुलिस को एक कॉल मिली कि इस वाइट फील्ड इलाके में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है और एक जो शख्स था उसकी उम्र 58 साल थी। नाम मालूम चला उसका सुब्बारप्पा था और वो उसनी मोपेड पे जा रहा था और किसी ने उसको पीछे से हिट किया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। पुलिस मौके पे पहुंची और इसके बाद जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घर वाले जो थे वो इन्फॉर्म किए गए क्योंकि बॉडी को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बॉडी से पुलिस को आई कार्ड और मोबाइल नंबर वगैरह, मोबाइल जो था मरने वाले का उसके पास ही था, तो तुरंत जो था इन्फॉर्म किया गया फैमिली को। और फैमिली थी वो आई और जो बड़ा बेटा है जिसका नाम एम देवराज था उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई अज्ञात वाहन के खिलाफ जिसने टक्कर मारी थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो थी वो शुरू हुई और हालांकि ये जो हिट एंड रन वाली इन्वेस्टिगेशन थी थाने की पुलिस ही कर रही थी, लेकिन जो वाइट फील्ड ट्रैफिक पुलिस सर्कल के जो आला अधिकारी थे उनको लगा कि एक बार मौका मुआयना किया जाए, कि देखा जाए कि आखिर कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो जब वो मौके पे पहुंचे तो उन्हें एक बड़ी वियर्ड सी चीज़ आई, नज़र आई, मतलब कि उसको कहना चाहिए बड़ी अजीब सी चीज़ थी। वो ये थी कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसके 100 मीटर पहले एक ब्रेकर था। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर कोई गाड़ी आती है और वो जाहिर सी बात है कि ब्रेकर जो है उस पर जाके अपनी ब्रेक लगाएगी लगाएगी, मान लीजिए ब्रेक भी नहीं लगाया तब भी कुछ ना कुछ जो हिंड्रेंस है स्पीड में वो तो आएगी आएगी। और 100 मीटर दूर पे एक्सीडेंट हुआ है और इतना फैटल एक्सीडेंट हुआ है कि जो सामने वाला मोपेड वाला था सुब्बारप्पा, उसकी मोपेड को हिट किया गाड़ी ने और उसकी मौत हो गई। तो ये जो बात थी वो पुलिस के दिमाग में घूम रही थी कि 100 मीटर में कोई भी गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद इतनी स्पीड नहीं पकड़ सकती। तो पुलिस को मामला थोड़ा डाइसी लग रहा था और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक पुलिस था उन लोगों ने इसमें एफर्ट मारे, जो लोकल थाने की पुलिस थी उसके साथ कोऑर्डिनेशन किया और फिर एक तरीके से मामले की इन लोगों ने तफ्तीश करनी शुरू करी। करीबन 80 कैमरे थे उस रूट पे, वो उन्होंने खंगालने शुरू किए और 80 कैमरों की जो फुटेज थी वो पौने 8 के आसपास की, उसके पहले 7:30 और उसके बाद की जो फुटेज थी, यानी करीबन 1-1.5 घंटे की जो फुटेज थी वो उन लोगों ने निकाली और सारी जो फुटेज थी उसको एनालाइज करना शुरू किया। उस फुटेज में कई हज़ार जो गाड़ियां थी वो आई और उनमें से पुलिस ने एक गाड़ी जो थी वो पिन पॉइंट की, जो उस वक्त जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था, जिस टाइम पे एक्सीडेंट की कॉल हुई थी उसके कुछ देर बाद से ही, उसके कुछ देर पहले से ही वहाँ से गुजरी थी और आगे फिर वो निकली थी उसी रास्ते से। पुलिस ने पता लगाया कि ये कार किसकी है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उससे मालूम चल गया कि ये कार एक सेल्फ ड्राइवन जो कार्स होती हैं जो रेंटल्स पे दी जाती हैं आजकल, आप खुद चला सकते हो कार कंपनी से उस पे लेके, रेंट पे लेके। तो ये एक कार थी जो पुलिस ने रेंट पे ली थी। पुलिस ने नहीं, जो भी शख्स था जिसने एक्सीडेंट किया था उसने रेंट पे ली थी और जो रेंटल कंपनी थी उसने बताया कि करीबन 4 दिन पहले, यानी 21 तारीख को एक्सीडेंट हुआ है तो 17 तारीख को, 17 जनवरी 2021 को ये जो कार थी ये रेंट पे ली गई और एक 22-23 जनवरी को ये कार जो थी वो वापस, जो थी रेंटल कंपनी, उसको वापस कर दी गई। पुलिस ने उससे पूछा भी कि क्या कोई डेंट पेंटिंग या कुछ ऐसा था, कुछ डेंट लगा हुआ था गाड़ी पे। तो रेंटल कंपनी वाले ने बताया कि कोई डेंट वगैरह नहीं था और गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। इसके अलावा पुलिस ने जो जीपीएस का रूट था वो निकाला और जो जीपीएस का जब रूट निकाला गया तो उस गाड़ी
की पोजीशन 7:45 के आसपास उस जगह पर ही थी जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ था। इसके अलावा पुलिस ने जो मोबाइल नंबर था जिससे ये गाड़ी बुक करवाई गई थी उसकी डिटेल ली। और जब पुलिस ने उस जो जिसने कार हायर करी थी उस नंबर पे फ़ोन करना चाहा तो नंबर स्विच ऑफ था। अब पुलिस ने उस नंबर के बारे में खंगालना शुरू किया कि ये नंबर स्विच ऑफ कैसे है, क्या उसने जानबूझ के स्विच ऑफ किया। तो मालूम चला कि ये जो सिम कार्ड है महज 10 दिन पहले ही ख़रीदा गया है और जैसे ही एक्सीडेंट यानी 7:45 के बाद 21 जनवरी को 7:45 के बाद ये जो मोबाइल था ये बंद कर दिया गया और ये जो सिम था इसको भी कहीं पे फेंक दिया गया क्योंकि उसकी लोकेशन उस तरीके से पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही थी। तो सवाल ये था कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई किसी इंसान को कि उसने स्पेशली एक सिम कार्ड लिया जो उसने 10 दिन पहले लिया और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उसके तुरंत बाद वो जो फ़ोन नंबर था उसको बंद कर दिया गया। अब सीडीआर भी पुलिस ने निकाली, उस जो सिम कार्ड थी उसका सीडीआर निकाला गया कि किस किस से बात हुई थी और आखिर में पुलिस ने देखा कि 21 जनवरी को इसकी एक नंबर पे बात हुई थी और थोड़ी देर बात हुई थी और उसके बाद वो जो था उसके बाद कोई कॉल नहीं, यानी कि आखिरी जो कॉल थी उस सिम कार्ड से एक शख्स को की गई थी। अब पुलिस ने वो जो आखिरी नंबर था वो देखा कि वो किस शख्स का है। तो जब पुलिस ने उस आखिरी नंबर के बारे में पता किया तो वाकई में पुलिस हैरान रह गई और हैरान कर देने वाली बात भी थी क्योंकि वो आखिरी नंबर जिससे कॉल की गई थी, जिसने जो इस मामले में आरोपी था, जो टैक्सी चला रहा था, जो रेंटल कार चला रहा था, वो आखिरी कॉल उसने मरने वाले सुब्बारप्पा को की थी। तो जाहिर सी बात है अब तो पूरा मामला जो था इतना पेचीदा हो गया था कि एक तो हिट एंड रन का पहले मामला आया, उसके बाद फिर वो देखा गया कि ब्रेकर से 100 मीटर दूर ही एक्सीडेंट हुआ है, तो ये पुलिस को मुमकिन नहीं लग रहा था। दूसरा ये था कि सिम कार्ड पुलिस ने किसी ने 10 दिन पहले लिया हो और तुरंत एक्सीडेंट के बाद वो सिम कार्ड डिस्पोज ऑफ कर दिया हो, बंद कर दिया हो। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो ये थी कि आखिर जिसने टक्कर मारी उसको क्या ज़रूरत थी कि उसने मरने वाले को फ़ोन किया था। तो ये सारे सबूत जो थे वो पुलिस के पास आ चुके थे और अब पुलिस को जो बंदा था उसको पकड़ना था। और ये पुलिस की कहा जाना चाहिए खुशकिस्मती थी कि जो सिम कार्ड ख़रीदा गया था वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे ख़रीदा गया था और सिम कार्ड जिसने ख़रीदा था, जिसने टक्कर मारी थी उस मोपेड को, उस आदमी का नाम था अनिल कुमार। और ये अनिल कुमार जो था वो गुंजुर पालिया है, बेंगलोर के आसपास की जगह, वहाँ का ये बंदा रहने वाला था। पुलिस ने अनिल कुमार को बुलाया, पूछताछ करी और जो सवाल थे, और एक तरीके से सवाल भी क्या थे, पुलिस के पास सबूत थे कि हो ना हो ये जो मामला है केवल हिट एंड रन या रोड एक्सीडेंट का नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसके ऊपर पूरा एक तरीके से उसे ढकाया छिपाया गया है। तो पुलिस ने अनिल कुमार से पूछा, भाई जान पहचान कैसे है आपकी मरने वाले से, और आपकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई आपको कि आपने 10 दिन पहले ये सिम कार्ड ख़रीदा और 10 दिन बाद जो सिम कार्ड था वो एकदम बंद कर दिया, और वो भी तुरंत एक्सीडेंट के बाद। तो पुलिस के सामने जो अनिल कुमार था वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, 28 साल की ये उम्र थी और ये पेशे से बेसिकली ड्राइवर ही था। तो अनिल कुमार ने बताया कि मुझे ये एक्सीडेंट करने के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। अब पुलिस ने पूछा कि एक्सीडेंट करने के लिए सुपारी किसने दी थी, तो मालूम चला कि सुपारी देने वाला जो कोई और नहीं था बल्कि सुपारी जो दी गई थी सुब्बारप्पा की, वो उसकी पत्नी और उसके जो 2 बेटे थे, उन्होंने वो सुपारी दी थी अनिल कुमार को अपने पिता को मारने के लिए। अब जब पूरी बात साफ हो गई और अक्यूज सामने थे तो पुलिस ने जो सुब्बारप्पा का जो परिवार था उनमें जाके छापेमारी करी, लेकिन अनिल कुमार के अरेस्टिंग की खबर पता नहीं उनको कैसे लग गई थी। तो सुब्बारप्पा के 2 बेटे थे, पत्नी थी, तो एक बेटा तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन बाकी के जितने लोग थे वो भाग गए। अब बेटे को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि भाई क्यों मार दिया तुमने अपने पिता को और क्या वजह थी। तो उसने बताया कि प्रॉपर्टी को लेके विवाद था।
सुब्बारप्पा के पास करीबन 4 एकड़ ज़मीन थी जो उसने बेंगलुरु के पास थी, और परिवार वाले जो जो परिवार था, यानी जो पत्नी और बच्चे थे, बेटे थे, वो एक साइड में थे और सुब्बारप्पा एक साइड में, यानी पत्नी की और बेटों की जो पटरी थी वो सुब्बारप्पा से नहीं खाती थी। अब इन लोगों को एक बिज़नेस खोलना था और बिज़नेस खोलने के लिए कुछ गारंटी वगैरह चाहिए थी। तो इन्होंने सुब्बारप्पा से रिक्वेस्ट करी कि आप ये जो प्लॉट का पेपर है, जो ज़मीन है, उसके पेपर हमें दे दो और हम इसको एक तरीके से गारंटी रख के बैंक से लोन उठा लेंगे, और हम लोगों का जब बिज़नेस शुरू हो जाएगा तो आपके जो पेपर जो है बैंक से वो हम लोग छुड़ा देंगे और आपको वापस कर देंगे। सुब्बारप्पा ने कहा ठीक है, ये ले लो तुम पेपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर लेने के बाद बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो तीनों थे माँ बेटे, उन्होंने इस जो पेपर का एक तरीके से दुरुपयोग किया और उसके ऊपर एक गिफ्ट डीड लिखवा ली। गिफ्ट डीड का मतलब यह है कि जो पिता है उसने बच्चों को जो है ये जो प्लॉट है जो वो गिफ्ट में दे दिया है। जब ये बात सुब्बारप्पा को मालूम चली तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया इन लोगों के खिलाफ, और ये मामला सिविल कोर्ट में चल रहा था। दूसरी तरफ ये जो बिजनेस था, जो प्लान किया था, वो उनका चौपट हुआ जा रहा था और उनको लग रहा था कि ऐसा क्या करें कि ये सुब्बारप्पा रास्ते से हट जाए और जो ज़मीन है उसका मालिकाना हक हम लोगों को मिल जाए। तो ये लोग एक एडवोकेट को जानते थे, ये लोग एक एडवोकेट के पास गए और उससे सलाह ली कि हम लोगों को इस तरीके से जो सुब्बारप्पा है उसका मर्डर करवाना है, तो तुम बताओ कि किस तरीके से किया जाए सारा मामला। तो एडवोकेट ने सलाह दी कि इस तरीके से आप पूरा जो मर्डर का मामला है इसको रोड एक्सीडेंट बना दो, और पुलिस भी इसमें ज़्यादा तफ्तीश नहीं करेगी, हिट एंड रन का केस होगा, महज 200 279 और 337 आईपीसी में मामले दर्ज होते हैं। और इसमें ये होता है कि अगर पकड़े भी जाते हैं तो हाथों हाथ जमानत जो होती है वो थाने से मिल जाती है, और अगर थोड़ा बहुत हाई प्रोफाइल हो गया तो अगले दिन कोर्ट से मिल जाती है। जैसा हिट एंड रन में कोई हाई प्रोफाइल सलमान टाइप का इस तरीके का कोई सेलिब्रिटी आ गई तो कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन अगर जैसे आम इंसान है और उसने मार दिया किसी को सड़क चलते और अगला बंदा मर गया तो उसमें थाने से ही आपको जमानत मिल जाती है। कुछ श्योरिटी का बॉन्ड रखने पड़ते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं होते, 10,000 15,000 का ऐसा बॉन्ड टाइप का लेती है कोर्ट। और उसके बाद और इसमें उस तरीके की सज़ा भी नहीं है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि सोशल सर्विस के लिए कर देते हैं, और तमाम मतलब इसमें उदाहरण हैं। तो इनको लग रहा था कि बाई चांस अगर ये अनिल कुमार पकड़ा भी जाता है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थाने जाएगा, अपनी जमानत ले लेगा, या फिर कोर्ट में जाएगा, जमानत ले लेगा और हम लोगों का नाम नहीं आएगा। तो ये सोच के इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करी। और ये जो देवराज था, इसका ये बचपन का दोस्त था अनिल कुमार, और इसने बताया कि हमें इस तरीके से ये जो पूरा वारदात है उसको अंजाम देनी है, और इसके एवज में उसने बोला कि मैं तुम्हें 6 लाख रुपए दूंगा, और बतौर पेशगी 4,30,000 रुपये ये जो परिवार था उसने अनिल कुमार को दे भी दी। अब 21 जनवरी को इन लोगों ने पूरा प्लान किया, पूरी प्लानिंग करी, अच्छी तरीके से पूरी वारदात की प्लानिंग करी, ताकि पूरा जो मामला है उसको कैसे भी इस तरीके से किया जाए कि कोई भी लपेटे में ना आए, और अगर लपेटे में आ भी जाए तो केवल 279 रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग जो है वो उसमें हो। तो ये जो सुब्बारप्पा था, ये अपने जो 1 एकड़ का जो प्लॉट था, 4 का नहीं सॉरी 1 एकड़ का प्लॉट था, उस पर ये बीन्स उगाता था। तो कुमार जो था उसने अपने 2 साथियों को और मिलाया, जिसमें एक का नाम नागेश था, एक का नाम धनुष था, और इनको बोला कि तुम सुब्बारप्पा से बात करो और डील तय करो कि सुब्बारप्पा से कि हमें बीन्स चाहिए और आपको यहाँ पे डिलीवरी करनी पड़ेगी। और इन लोगों ने डिलीवरी की जगह भी ऐसी चुनी थी, ऐसी रोड चुनी थी कि जहाँ पे ट्रैफिक जो था वो बहुत कम हुआ करता था। तो बताए वक्त पे जो कुमार था, अनिल कुमार, उसने कॉल किया सुब्बारप्पा को और बोला कि आप मेरे को यहाँ पे मिल जाओ, मैं यहाँ से पैसे ले लेना आप मेरे से, और जो बीन्स है वो मैं कलेक्ट कर लूँगा। सुब्बारप्पा अपनी मोपेड लेके निकला, और जैसे ही इनको मौका मिला इन्होंने वो जो गाड़ी थी उसको पीछे से हिट किया, और सुब्बारप्पा इतनी ज़ोर से हिट किया कि सुब्बारप्पा की जो मौत थी वो मौके पे हो गई। अब जो शख्स था वो तो मर चुका था, लेकिन
पता नहीं इनको क्या लगा कि हम किसी तरीके से पकड़े जाएंगे, या तो फिर वहाँ आसपास कुछ सीसीटीवी कैमरे थे या कुछ था, तो इनको लगा कि ये जो बॉडी है ये हम उठा के किसी और आगे हम पूरा जो एक सीन है उसको क्रिएट कर देते हैं। इस तरीके का दिमाग इन लोगों ने चलाया। हालांकि पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है कि एक्चुअल स्पॉट ऑफ जो एक्सीडेंट था वहाँ से उठा के इतना इन लोगों ने पेन क्यों लिया। तो इस मामले में अभी पूछताछ हो रही है, अभी पुलिस कर रही है पूछताछ। तो इन लोगों ने सुब्बारप्पा की मोपेड और सुब्बारप्पा की जो बॉडी थी उसको उठाया, और जहाँ पे ये बॉडी मिली थी वहाँ पे जाके इन लोगों ने वो बॉडी रख दी। इन्होंने ये नहीं देखा कि जो बॉडी जहाँ पे इन्होंने रखी उसके जस्ट पहले 100 मीटर पे स्पीड ब्रेकर था, और पहला जो ब्रेक थ्रू था इस केस में वो केवल और केवल स्पीड ब्रेकर की वजह से मिला। बाकी की तो फिर पुलिस ने तफ्तीश करी, लेकिन जो पहला पुलिस का शक था और पहले पुलिस के दिमाग में जो पहली बार घंटी बजी वो स्पीड ब्रेकर को देख के बजी। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो एक स्पीड ब्रेकर था जिसने इतना पेचीदा केस जो था मर्डर का उसको सुलझाया। और इस मामले में जाहिर सी बात है बेंगलोर पुलिस है उसकी बिल्कुल तारीफ़ करनी चाहिए कि इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करी और ये जो मामला था उसको सुलझाया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।